एक छोटे से गांव में एक रवि नाम का लड़का रहता था और उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। रवि हर जगह पेंट करता रहता था, दीवारों पर, पत्थरों पर, जमीन पर। लेकिन रवि के पास हमेशा अच्छे रंग और ब्रश नहीं होते थे, क्योंकि वह एक गरीब लड़का था और उसके पास इन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन जब रवि एक पुराने लकड़ी के टुकड़े पर पेंट कर रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी रवि के पास आया। वह बहुत रहस्यमय था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए रवि को एक चमकदार ब्रश दिया और कहा, यह एक जादुई ब्रश है रवि, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। रवि हैरान था, लेकिन रवि ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और सोचा इसे जरूर आजमाना चाहिए। जैसे ही रवि ने ब्रश को पानी में डुबोया और जमीन पर एक छोटी सी मछली बनाई। जैसे ही रवि ने इसे पूरा किया, वह मछली जिंदा हो गई और अचानक एक छोटा तालाब भी वहीं प्रकट हो गया और मछली उसमें तैरने लगी। रवि की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने सोचा, वाह, यह ब्रश सच में जादुई है। रवि जल्दी से घर की ओर दौड़ा और उसका दोस्त चिंटू गिलहरी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक किसान सूखे कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। रवि ने जल्दी से एक भरी हुई पानी की बाल्टी पेंट की और वह तुरंत प्रकट हो गई। किसान बहुत खुश हुआ और उसने रवि को धन्यवाद किया। थोड़ा आगे जाकर उसने कुछ भूखे बच्चों को पेड़ के नीचे बैठे देखा। रवि ने फलों और सब्जियों की एक बड़ी टोकरी पेंट की और वे ताजे और स्वादिष्ट फल वहां दिखाई देने लगे। बच्चे खुशी से चिल्लाए और मिल बांट कर खाने लगे। चिंटू खुशी से उछलने लगा और बोला, चलो हमारे लिए भी कुछ मजेदार बनाओ रवि। रवि हंसते हुए सिर हिलाया और खिलौनों और झूलों से भरा एक बड़ा सा ट्री हाउस बना दिया। चिंटू जल्दी से ऊपर चढ़ गया और दोनों घंटों तक खेलते रहे। दोनों हंसते और मस्ती करते रहे और जादुई ब्रश से और भी मजेदार चीजें बनाते रहे। लेकिन तभी रवि को बूढ़े आदमी की बात याद आई, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। उसने सोचा कि गांव में कितने लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। रवि और चिंटू ने मिलकर गांव के चारों ओर घूमना शुरू किया और लोगों की जरूरत की चीजें बनाई। मोहन की दुकान के लिए नई छत, नदी पर एक पुल और यहाँ तक कि बच्चों के लिए एक स्कूल भी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, रवि और चिंटू एक पेड़ के नीचे बैठ गए और दोनों ने अपने अच्छे कामों को देखा। अब गांव खुशहाल लोगों से भरा हुआ था और ये सब रवि और उसके जादुई ब्रश की वजह से हुआ था। रवि ने चिंटू की तरफ देखा और कहा, चिंटू, सिर्फ जादू होना ही जरूरी नहीं है। असली खुशी तब होती है जब हम इसे दूसरों की मदद करने में लगाएं। चिंटू ने सिर हिलाया और खुशी से चहचहाया। दोनों जानते थे कि दोनों ने अपने गांव को एक बेहतर जगह बना दिया था। कहानी से सीख, अपनी प्रतिभा और उपहारों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करें और आप अपने आसपास के सभी लोगों में खुशी ला सकते हैं।